Assalamu alaikum everyone. Today we will try to finish this Bloom taxonomy in detail और इसके CRQs को भी करने की कोशिश करेंगे as much as we can do today. ओके अगर मैं इससे पहले की बात करूँ तो हमारे पास जो सारे इससे पहले के टॉपिक हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. और इसके बाद जो वीडियोस होंगी उसके अंदर जो इसका लास्ट टॉपिक है वो हम इसको कवर करेंगे. इन दिस वे वी विल फिनिश दिस टॉपिक दैट इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, मेथड ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. सो स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट वॉच आउट द वीडियोस एंड मेक योर नोट्स, मेक योर ओन नोट्स दैट विल हेल्प आउट टू रिकॉल. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली बनाई गई थी. बेंजामिन ब्लूम ने जो बनाई थी वो क्यों बनाई थी? क्योंकि he wanted to move the education or the learning process from lower order of thinking to the higher order of thinking skills. ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि उसने क्या ट्राई किया था, उसने लॉट से वर्ड्स को ट्राई किया था. यानी क्या कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को चेंज कर रहा था किसमें? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात कर सकती हूँ कि भाई उसने इस चीज को करने के लिए डोमेन्स बनाए. डोमेन्स क्या होते हैं? अगर मैं डोमेन को बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो मैं कह सकती हूँ एरिया. ठीक है, एरिया हम कहते हैं ना भाई ये दिस इज ये गुलशन का एरिया है, ये एरिया है. मुझे पता है कि इसके बाद वो एरिया नहीं है. उस एरिया में रहते हुए क्या चीज हो सकती है तो हम कहते हैं उसे एरिया. यानी हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में ये वाले काम हो जाएंगे. तो डोमेन क्या होते हैं? डोमेन अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो दिस इज द एरिया, कि एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया कि इस एरिया में आपको ये काम करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई एक एरिया हमने बनाया जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग सिखाई जाएगी. ठीक है, स्पीकिंग सिखाई जाएगी तो वो एक एरिया हो गया. उस एरिया में कोई और काम नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज अ डोमेन. अब इस तरह से उसने अपनी जो चेंजेस लेकर आया था, जो व्हाट ही वांटेड, तो उसने उसको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था. अब वो जो डोमेन थी उसने उस डोमेन का नाम रखा था कॉग्निटिव. ठीक है, दूसरे डोमेन का उसने नाम रखा था इफेक्टिव और तीसरे डोमेन का उसने नाम रखा था साइकोमोटर. ये इसकी 3 डोमेन्स हो गई. ठीक है, यानी उसने अपनी डोमेन्स का नाम रखा था कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर. अब ये जो उसकी डोमेन है वो काम क्या कर रही है, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये डोमेन्स किसके ऊपर काम कर रही हैं? इसमें कॉग्निटिव की अगर बात करूं तो कॉग्निटिव इज ऑल अबाउट ब्रेन. कॉग्निटिव का जो भी काम होगा वो ब्रेन के थ्रू होगा. ठीक है, कॉग्निटिव का कोई भी काम होगा वो किसके थ्रू होगा? ब्रेन के थ्रू होगा. इन द सेम वे अभी हम बात करेंगे इन डिटेल, मैं सिर्फ समझा रही हूँ अभी. कॉग्निटिव का काम किसके थ्रू होगा? मतलब मैं कॉग्निटिव में जो भी कुछ सीखूंगी वो किसकी हेल्प से सीखूंगी? ब्रेन की हेल्प से. इसी तरह इफेक्टिव में मैं जो भी सीखूंगी वो मैं सीखूंगी हार्ट से, यानी दिल से. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया साइकोमोटर. साइकोमोटर में हम बेसिकली यूज करते हैं बॉडी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई साइकोमोटर स्किल्स जो है वो हैंड्स के थ्रू सीखी जाएंगी. ठीक है, यानी जिस चीज में हैंड्स इन्वॉल्व होंगे वो साइकोमोटर स्किल्स होंगे. अब ये जो 3 हमारे हिस्से हो गए कि भाई हम जो भी लर्निंग करेंगे ब्रेन के थ्रू वो कॉग्निटिव है, जो हार्ट से होगा वो इफेक्टिव है और जो हैंड से होगा वो साइकोमोटर है. अब ब्रेन क्या काम कर लेता है? ब्रेन अगर मैं कहूँ ना, ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ. कहते हैं ना लोग भाई ये तो इसका दिमाग बहुत चलता है. ठीक है, वो क्या कर रहा है? अगर वो उसका दिमाग चल भी रहा है तो वो उसके दिमाग वो जो चल रहा है तो क्या कर रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सक्यूज दे रहा है. ठीक है, वो इवेलुएट कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है. ये सारी चीजें वो किससे कर रहा है? ब्रेन से कर रहा है. वो थिंक कर रहा है, वो रिमेंबर कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है. ये सारे काम वो किस डोमेन में रह के कर रहा है? कॉग्निटिव में. ठीक है, तो जो ब्रेन कर रहा है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है? ब्रेन काम कर रहा है कि वो रिमेंबर कर रहा है, वो याद रख रहा है. ठीक है, ब्रेन का काम है ना भाई अपने दोस्त की बर्थडे बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आपको क्या करना, आपको वो चीज याद रखनी है तो आप बताओगे. ठीक है, तो इसके लिए आप किसकी हेल्प लोगे? ब्रेन की. तो ये किसके अंदर आएगा? कॉग्निटिव में. कॉग्निटिव क्या है? एक डोमेन है. डोमेन क्या है? एक एरिया है. ये सारे काम किसमें होंगे? एक एरिया में रहते होंगे. कौन से एरिया में? कॉग्निटिव में. अब जो भी हम काम लिखेंगे वो किस एरिया में हो रहे हैं? कॉग्निटिव में. रिमेंबर की बात हम कह सकते हैं भाई वो करेगा एक्सप्लेन. कोई भी चीज एक्सप्लेन हो रही है तो कौन से डोमेन में हो रही है? कॉग्निटिव में. इसी तरह, और वो कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें? ब्रेन. इसी तरह थिंकिंग है या थिंक है
या फिर मैं कह सकती हूँ एनालाइज है, ठीक है, किसी चीज को इवेल्युएट करना है, या किसी चीज को डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। इन सारे कामों में कौन इस्तेमाल हो रहा है? ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है? ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। यानी ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए हम ये सारी की सारी चीजों को कर रहे हैं। यानी अगर मैं कोई चीज सीख रही हूं तो उस सीखने में मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो क्या है? कॉग्निटिव है, मतलब कॉग्निटिव स्किल्स हो गई। अब हमारे पास आ गया इफेक्टिव। इफेक्टिव में क्योंकि हार्ट इन्वॉल्व है तो इसमें क्या होगा भाई, अपने ये तो बहुत ही दिल से काम लेता है, ये दिमाग की बजाय दिल से सोचता है। इस तरह की हम बहुत सी सारी चीजें सुनते हैं। तो यानी जब हार्ट है भाई, वो तो बहुत ही रहमदिल है। वो रहमदिल क्यों है? क्योंकि वो हर एक को वैल्यू करता है। अगर हम किसी को वैल्यू करते हैं तो वो कहाँ से होता है? दिल से होता है, ठीक है। अगर किसी के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, एवरीवन इज नॉट कोऑपरेटिव, तो अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हार्ट के थ्रू कर रहे हैं। इसी तरह मैं कहूंगी भाई, अगर कोई पार्टिसिपेशन है, अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ किसी काम में तो भी मैं दिल से कर रही हूँ, ठीक है। किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना, ठीक है। अगर कहते हैं ना दिमाग से सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को सुनना, ठीक है। ये सारे काम किस में आ गए? ये हार्ट के थ्रू हो रहे हैं। किसी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, तो वो किसके थ्रू होगा? हार्ट। अगर हम उसको सामने वाले को वैल्यू करते हैं तो हम उसकी बात सुनेंगे, वरना हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन हार्ट, दैट इज इफेक्टिव डोमेन। फिर हमारे पास आ गया द लास्ट वन, साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हैंड्स इन्वॉल्व है, यानी बॉडी इन्वॉल्व है। अब बॉडी इन्वॉल्व है तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे एक ड्रॉइंग बनानी है, ड्रॉइंग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? हाथों को इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। कोई चीज कासल बिल्ड करना है तो मैं क्या करूंगी? हाथों को इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे किसी पजल को सॉल्व करना है, तो पजल को असेंबल करना है, तो उसमें भी मैं क्या यूज कर रही हूँ? हैंड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह अगर मुझे कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ठीक है, जैसे मैं साइंस प्रैक्टिकल की बात करूं तो उसमें भी मेरे हाथ इस्तेमाल होंगे। किसी चीज को ऑपरेट करना है, किसी मशीन को ऑपरेट करना है, तो उसमें भी मेरे हाथ इस्तेमाल होंगे। यानी जो मैं ऑपरेट वाली चीजें सीख रही हूँ वो मैं किस डोमेन में सीख रही हूँ? साइकोमोटर में। अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंस देना, किसी को वैल्यू देना सीख रही हूँ तो मैं किस डोमेन में सीख रही हूँ? इफेक्टिव में। इन द सेम वे अगर मैं याद रख रही हूँ, इवेल्युएट कर रही हूँ, तो मैं किस डोमेन में कर रही हूँ? कॉग्निटिव डोमेन में। सो दीज आर द 3 डोमेन्स। और ये डोमेन्स क्या काम करती हैं, इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक एक डोमेन को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।